जय झूलेलाल दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी सिंधी कम्युनिटी की मेन पूजा जिसे बहराना साहिब कहा जाता है, उसका थाल कैसे सजाएं, उसमें जो अक्षत यानी चावल डाले जाते हैं जिसे अखो कहा जाता है वो कैसे बनाएं, उसमें कौन सा प्रसाद चढ़ाना है और गुजी देग यानी सीक्रेट पॉट जो है वो कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। बहराने साहिब की महिमा बहुत ही बड़ी है। झूलेलाल साईं जी का जन्म चेटीचंड के दिन हुआ था, तो सिंधी हर खुशी के मौके पे कोई भी पूजा हो उस पे बहराना साहिब करते हैं। महीने की हर चांद रात पे बहराने साहिब की पूजा की जाती है। बहुत ही धाम धूम से ये बहराना साहिब मनाया जाता है। जितना हवन पवित्र है उतना ही सिंधियों का बहराना साहिब पवित्र है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये बहराना साहिब कैसे बनाएं, कैसे पूजा करें, एक एक स्टेप करके मैं आपको सब बताऊंगी। तो बहराना साहिब बनाने के लिए थाल में दो चीज़ें रहती है, एक रहता है दिया, दूसरा मोदक। तो बनाने के लिए पहले हम लोग ले लेंगे आटा। मेजरमेंट के हिसाब से लें तो 1.25 किलो आटा लेना है। यहाँ कुछ लोग ऐसे ही कप से भी मेजर कर लेते तो 2 कप आटा लें, उसमें से थोड़ा सा दूध डालें और इसमें डालना है हमें थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे इसमें और पानी का इस्तेमाल करके बिल्कुल सख्त आटा गूंदना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मिनिमम पानी का इस्तेमाल करके हमें आटा गूंदना है, क्योंकि ये दिया जो है बहुत देर रखा जाता है तो काफ़ी देर रखने की वजह से आटा जो है नरम पड़ जाता है। जैसे हम लोग अगर सुबह बहराना साहिब बनाते हैं, पूजा होगी, भजन होंगे, जब तक विसर्जन हो तो काफ़ी टाइम लगता है। उसमें दिया और मोदक जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तेल लीक होता है। तो इसके लिए आटा जो हमें गूंदना है बहुत ही सख्त गूंदना है। और ये वीडियो सिंधी में मैंने अपने दूसरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे डाला है, ज़रूर चेक करें अगर आपको सिंधी में ये चाहिए तो। मिनिमम पानी का इस्तेमाल करके हम लोग बिल्कुल सख्त आटा गूंद लेंगे। अभी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक में से बनाएंगे हम लोग दिया, तो थोड़ा सा तेल लगा के इसे स्मूथ करते हुए इसमें से दिया बनाना है। ध्यान रहे इसमें कुछ भी क्रैक्स नहीं हो। अच्छे से प्रेस करते हुए, स्मूथ करते हुए इसमें से दिया बनाएंगे। दिया छोटा बड़ा हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। माना जाता है झूलेलाल साईं का वास जो है एक तो जल में है, दूसरा जोत में है। जोत मीन्स दिया, अग्नि, जो हम लोग दिया जलाते हैं उसमें। तो ये दिए की भी काफ़ी मान्यता है इसमें। अच्छे से प्रेस करते हुए देखिए मैंने यहाँ पे दिया बना लिया है, बिल्कुल अंदर स्मूथ कर लिया है इसे। पंचमुखी दिया हमें बनाना है, तो 5 कोने इसके बना लेंगे। ये दिया हमारा तैयार हो गया है। कुछ लोग इसमें कटोरी डाल देते हैं जिससे कि लीक नहीं हो, पर हमने सख्त आटा गूंद लिया है तो इसकी नीड नहीं है। अभी जो बाकी बचा हुआ आटा है उसमें से बनाएंगे हम लोग मोदक, जिसे लाल साईं कहा जाता है। अच्छे से स्मूथ करते हुए इसे बनाएंगे हम लोग। जैसे शिव जी का लिंग रहता है वैसे ही इसे शेप देंगे। कुछ इसे मोदक कहते हैं और कुछ इसे लिंग कहते हैं और कुछ इसे लाल साईं कहते हैं। इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे हाथों पे तेल लगा के। इसके बाद लाल साईं को माना जाता है लाल, लाल मीन्स लाल कलर का, तो हम लोग यहाँ पे कुमकुम, चंदन और पानी लेंगे। इसे मिक्स करके हम लोग इस पे लगाएंगे। दिए पे भी लगाना है और मोदक पे भी लगाना है। अच्छे से कवर कर लेंगे पूरा। 1 से 2 कोट लगेंगे, जैसे अच्छे से कोट हो जाए। एक लेयर लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई करें, फिर से सेकेंड लेयर फिर से लगाएं तो ये अच्छे से इवनली हो जाएगा। देखिए 2 कोट लगा लिए हैं मैंने। उसी तरह से ही दिए पे भी लगा लेंगे हम लोग। इसमें मैंने कुमकुम, चंदन और पानी का इस्तेमाल किया है।
ये सुखाने के लिए रखेंगे। पर उससे पहले इसमें डालेंगे हम लोग मिश्री, रॉक शुगर। कहा जाता है ये मिश्री जो है लाल साईं के मुकुट यानी ताज का प्रतीक है, तो इसे लगाएंगे। वैसे छोटा रहता है तो जस्ट प्रेस करके ऐसे ही डाल देंगे, पर ये थोड़ा बड़ा है मेरे पास जो रॉक शुगर है, तो उससे थोड़ा सा मैं गैप बना के डाल रही हूँ, जैसे ये अच्छे से बैठे वहाँ पे। थोड़ा सा कुमकुम लगा देंगे इस पे। और इसे हम लोग अभी सुखाने के लिए रखेंगे जब तक ये सूखे। उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। देखिए अच्छे से सूख गया है। अभी इसे हम लोग सजाएंगे, तो सजाने के लिए हम लोग यहाँ पे चांदी का वर्क, जिसे सिल्वर वर्क कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दिए पे भी लगाएंगे हम लोग। अभी इसके ऊपर लगाएंगे लौंग, क्लोव्स। 9 या 11 की गिनती में लगाया जाता है। 9 लौंग, 9 इलायची या 11 लौंग, 11 इलायची रैंडमली लगाएंगे सजाने के लिए। कुछ लोग इस पे काजू और बादाम भी लगाते हैं। अभी थाल लेंगे, थाल सजाना है हमें, तो थाल हम लोग ऐसे ही प्लेन भी ले सकते हैं, कुछ कंपल्शन नहीं है हमें डेकोरेशन करना है। पर आज इंटीरियर का ज़माना है तो हम लोग थाल को भी सजाएंगे। लाल साईं का घर जो है वो इंटीरियर करेंगे थोड़ा सा, ये कंपलसरी नहीं है। मैंने थाल पे यहाँ पे क्लॉथ को कवर कर लिया है। उसके बाद साइड से पूरी लेस को अरेंज किया है, जैसे एक बॉर्डर बन जाए, तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए थाल रेडी हो चुका है। अभी हम लोग लेंगे फ्रूट्स। इसमें फ्रूट्स रखे जाते हैं 5, 7 या 9 की गिनती में। तो यहाँ पे मैंने 5 फल अलग से लिए हैं और 2 केले लिए हैं। इनके ऊपर लेस बांध लेंगे सब फ्रूट्स के ऊपर, जैसे ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे थाल में। सिर्फ ध्यान रहे मोदक पे यानी लाल साईं पे और दिए पे हमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जब परवान होगा तो वहाँ पे कुछ मछलियाँ होंगी या कोई जीव जंतु होंगे, उसे खाएंगे, तो उनको कोई भी नुकसान ना हो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ खाने से। तो इसके लिए वहाँ पे सिर्फ खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बताया सजाने के लिए काजू, बादाम, किशमिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस, सीक्वेंसेस कुछ भी नहीं यूज़ करनी है। सब फ्रूट्स को मैंने लेस से कवर कर लिया है। अभी हम लोग लेंगे एक रुमाल, उसके ऊपर रखेंगे नारियल और इसे भी कवर कर लेंगे, तो नारियल ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। ये डेकोरेशन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे थाल को सजाया, फ्रूट पे लेस या नारियल को डेकोरेट करना कंपलसरी नहीं है, आप प्लेन ये ले सकते हैं। उसका भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप ज़रूर देखें एक बार, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नारियल भी रेडी हो चुका। आइए अभी थाल में सजाते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे दिया, इसके बाद रखेंगे लाल साईं। सब फ्रूट्स को अरेंज कर लेंगे थाल में, साथ में नारियल भी। कौन कौन घर में बहराना साहिब करते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये थाल कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। इस तरह से फ्रूट्स को अरेंज करेंगे जैसे वो दिए को टच ना हो। कुछ लोग दिया अलग से लेते हैं, लाल साईं और फ्रूट एक में ही लेते हैं। इस तरह से 2 थाल बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट अरेंज कर लिया, नारियल, और उसके साथ लाल साईं की मूर्ति रखी है। इसके बाद इसमें डालने हैं हमें फूल येलो, ऑरेंज लेंगे, और साथ में एक गुलाब का फूल ज़रूर होना चाहिए। जो जोत है मीन्स दिया, उसके अराउंड एक माला लपेटनी है,
जब विसर्जन करेंगे तो वो माला की वजह से वो जो जोत है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। पूरे थाल को फ्लावर्स से यानी फूलों से सजाएंगे और थोड़े से फ्लावर हम लोग डालेंगे अक्षत में, जिसे सिंधी में अखो कहा जाता है, जो पूजा के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये अखा कैसे बनाएं उसका मैं आपको बता रही हूँ। अभी चावल लेंगे, शक्कर लेंगे, मुट्ठी भर के चावल लिए हैं मैंने, थोड़ी सी हल्दी, इलायची, साथ में डालेंगे इसमें लौंग। ये सब चीज़ें मिला के ये अखा बनता है। जब पूजा होती है तो ये अखे का इस्तेमाल होता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पर हल्दी सूखी चावल पे नहीं चढ़ती है तो कुछ बूंदे पानी की डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चावल पीले हो जाएंगे और ये हमारा अखा तैयार हो गया है। अभी बनाएंगे हम लोग सीक्रेट पॉट, जिसे गुज्जी देग कहा जाता है सिंधी में। उसमें 1.25 मुट्ठी चावल लेने हैं हमें। 1 मुट्ठी भर के डाली और थोड़ा सा चावल अलग से, मीन्स 1.25 मुट्ठी इसमें हमें चावल डालने हैं। इसे सीक्रेट पॉट कहा जाता है। इसमें डालेंगे लौंग और इलायची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और साथ में डालेंगे इसमें शक्कर। अंदाजे से इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालना है हमें थोड़ा सा तेल और इसे ढक के हमें पकाना है। और पकाने के टाइम पे न हमें बात करनी है, न इसे खोल के देखना है ये कैसा बना है। तो इसे हम लोग अच्छे से सील कर देंगे। थोड़ा सा आटा लेके इसे चारों तरफ से लगा देंगे और इससे ढक्कन कवर कर देंगे, जैसे ये खुले ना। जब तक इसका विसर्जन हो तब तक हमें इसे खोलना नहीं है। डायरेक्ट दरियाशाह पे, मीन्स जहाँ पे पानी में हम लोग इसे विसर्जन करेंगे वहीं पे ही सीधा इसे डायरेक्ट बिना देखे खोले इसका विसर्जन किया जाता है। ये तैयार हो गया है। इसे ढक के हम लोग अभी इसे पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करना है और कुक करने के टाइम पे खोलना बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे कुक करने में। बिल्कुल क्वांटिटी थोड़ा सा है, इसलिए ये हमारा थाल तैयार हो गया है। जोत जलाने के लिए इसमें कॉटन डालेंगे। पंचमुखी दिया है ये। कुछ लोग सभी बत्तियों को मिला के एक ही दिया जलाते हैं, पर यहाँ पे हम लोग पंचमुखी जलाएंगे। तो सब अलग अलग रख रही हूँ मैं यहाँ पे। हमारा थाल तैयार हो गया। अखो वो भी तैयार हो गया है। प्रसाद में हम लोग तायरी या उसके साथ कोहर बनाते हैं। कोहर का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और हमारी गुज्जी देग यानी सीक्रेट पॉट भी रेडी हो गया है। अखे का भी एक अलग से मंत्र है, तो मैं आपको वो मंत्र बताऊंगी। उससे पहले हम लोग जोत जलाएंगे। जिंदा जलपति वीर वरण तू हीणन जो हमरा, बुडंदर बेड़ा तखमा तारी तू ही मेर मलाज, दुनिया सिंधु दुख दरिया तू ही पार पुॼाई, तू ही पार पुॼाई, तू ही पार पुॼाई। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। जोत जलाने के बाद इसमें हम लोग अक्षत यानी जिसे सिंधी में अखो कहा जाता है वो डालेंगे और बोलना है हमें, अखो पाए अमर दयाए, अखो आहे जिय पंड जो राखो, अखो वेंती हथियार, अखो हीणन जो हमरा, तिन ते बाज कंदो दरिया शाह। अखे का मंत्र, अखो पाया अमर रिजाया, जो फल मांगा सो फल पाया, अखो अखो जय भंडार, अखो अखे अखे वेनती अधिकाई, जेई चैजन हेकड़ा तिंजो साणी, अमरलाल मुँह मुस्कीन जा भी ब टेकड़ा, अखा कबूल कर, जय झूलेलाल। ऐसे बोल के हमें इसमें अक्षत डालने हैं। दूल्हे कबूल कर अखड़ा असां सभिनी जा, हिकु भेरो ध्यान सां ॿुध सॾड़ा असां सभिनी जा, दूल्हे कबूल कर अखड़ा असां सभिनी जा। ये मंत्र जो है हमें थाल में अखा डालने के टाइम पे भी बोलना है और जब दरियाशाह पे हम लोग विसर्जन करते हैं
उस टाइम पे भी हमें बोलना है। ताहिरी का प्रसाद चढ़ाना है और कोहर चढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया, कोहर का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। जोत जलाने के बाद भजन गाए जाते हैं, जिसे पंजड़े कहा जाता है सिंधी में। धाम धूम के साथ ये बहराना साहिब मनाया जाता है। भजन, पंजड़ा, पल्लव, छंडों के बाद जो बहराना साहिब है पूरे घर में घुमाया जाता है, जिससे सुख शांति आती है। इसके बाद बहराने साहिब का विसर्जन किया जाता है दरिया में, नदी किनारे। इस तरह से जोत का विसर्जन करते हैं। जोत जो है पानी पे फ्लोट करती है और साथ में बहराने साहिब का भी विसर्जन करते हैं। और जो गुजी देग है उसका भी विसर्जन करते हैं, मीन्स उसे बिना देखे डाला जाता है। अखे का भी मंत्र बोलेंगे और मंत्र बोल के अखा जो है हमें पानी में डालना है। इस तरह से धाम धूम से बहराना साहिब मनाया जाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लाल साईं की महिमा देखने के लिए सिंधी बहू के चैनल पे ज़रूर जाएं। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।